नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ भाटिया है और मैं फिलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 नोएडा में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इस बारिशों के मौसम में आपको अपनी चमड़ी, बाल, नाखून इत्यादि का ख्याल कैसे रखना चाहिए। जैसा कि आप आसपास अपने मौसम देख पा रहे होंगे, तो हम धीरे धीरे बारिशों के मौसम में बढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए चमड़ी का अलग से ख्याल रखना ज़रूरी है। क्यों रखना ज़रूरी है? क्योंकि बारिशों में नमी बढ़ जाएगी। आप खुद भी फील हो रहा होगा कि अब ह्यूमिडिटी या नमी बहुत बढ़ गई है और ज़्यादा बढ़ी हुई नमी, ज़्यादा बढ़ी हुई गर्मी के साथ भी अपनी चमड़ी को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है, बशर्ते हम उसका ध्यान रखना सीख जाएं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बस कुछ छोटे मोटे टिप्स डिस्कस करेंगे, जिससे हम अपनी चमड़ी का ख्याल अच्छा रख पाएँ इस नमी के मानसून के मौसम में। तो इसी के साथ पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको अपनी चमड़ी का आम तौर पे नॉर्मली कैसे ख्याल रखना चाहिए। आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्योंकि नमी बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है और मानसून में कभी भी बारिशें भी हो सकती हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आप फेस करेंगे वो है कि गीले भीगे हुए कपड़े ज़रूर पहनेंगे। आप बाहर गए हैं, बारिश हो गई है, कपड़े भीग गए हैं, अब क्या करें? जैसे ही आप घर पहुँचे, कपड़े बदल लीजिए, क्योंकि नमी वाले जो कपड़े होते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं, जब वो चमड़ी पे रगड़ खाते हैं वो चमड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और एक खासकर देखा जाता है बगलों में हो गया है, कांच में हो गया या घुटने के पीछे हो गया, ऐसी जगह जहाँ पे चमड़ी मुड़ती है वहाँ पे अगर गीले कपड़े रगड़े जाएंगे तो चमड़ी को नुकसान पहुंचेगा और नुकसान वाली चमड़ी में बाहर से इन्फेक्शन होने की या संक्रमित होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है ना। इस तरह की आशंका जरूर बढ़ जाएंगी क्योंकि चमड़ी अपना ख्याल ठीक से नहीं रख पा रही है। इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कपड़े गीले हो जाते हैं तो जैसे ही आपके पास समय हो कपड़े बदल लीजिए। जैसे ही आप घर पहुंचे तो एक आम साबुन, नॉर्मल साबुन बिना दवाई वाला, जो आमतौर पे आपको किसी भी किराने की दुकान पे मिलता है, उस साबुन से अच्छी तरह से नहा लीजिए। नहाने के बाद अपने पूरे शरीर को साफ तौलिए से सुखा लीजिए और उसी समय नए कपड़े पहन लीजिए, ताकि आपके पास वो गीले कपड़ों से छुटकारा मिल जाए और आपकी चमड़ी में अगर कोई बाहर बारिशों में कोई भी संक्रमित पानी लग गया हो या संक्रमित धूल प्रदूषण लगा हो तो आप नहाने से आपने उसको भी आप हटा दिया है। उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उनको बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर अंडरगारमेंट्स कॉटन फैब्रिक से बनते हैं, ठीक है, सूती से। अब वो काफ़ी हद तक नमी सोखने के लिए बना होता है। तो आमतौर पर जब नमी ज़्यादा नहीं होती है तो थोड़ा बहुत सोखता है और सूख जाता है, लेकिन हमारे आसपास का मौसम में बहुत नमी है जो शुरू भी हो चुकी है और आगे कई महीनों तक रहने वाली है। तो उस केस में जब ज़्यादा नमी होती है सारे अंडरगारमेंट भीग जाते हैं बड़ी आसानी से, और भीगी हुई चमड़ी में जो भीगे हुए कपड़े हैं जब वो चमड़ी पे रगड़ खाते हैं तो चमड़ी पे नुकसान तो पहुंचता ही पहुंचता है, प्लस उसके ऊपर इन्फेक्शन होना, संक्रमित होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अंडरगारमेंट्स को बदलना बहुत ज़रूरी है। साफ सुथरे सूखे अंडरगारमेंट्स पहने, साफ सुथरे सूखे कपड़े पहने। उससे ज़्यादा और बचने के लिए जो शरीर के फोल्ड वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे पसीना ज़्यादा बनता है, आमतौर पे भी बनता है, मानसून सीजन में थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा क्योंकि नमी हवा में बहुत है। तो आप एक आम नॉर्मल पाउडर, जो फ्रेग्रेंस पाउडर होते हैं आमतौर पे, मैं वो कूल वाले पाउडर नहीं बोलता हूँ, बट आमतौर पे जो पाउडर होते हैं दुकान पे मिलते हैं, आप वो खूब लगाएं। वो पसीनों को सोख के रखेगा, वो सूखा रखेगा एरिया को। तो किसी भी जगह जहाँ आपको लगता है पसीना ज़्यादा जमा होता है, बगल में हो गया या पीठ पे हो जाए, तो आपको बस वहाँ पे पाउडर लगा के रखना है ताकि पसीना ज़्यादा जमा ना हो, चमड़ी सूखी रहे और उसको भी नुकसान ना पहुँचे। उसके अलावा आपको और चीज़ों का ध्यान ऐसा रखना है कि आप रोज़ नहाएं, रोज़ आम साबुन पानी से अच्छे से नहाएं, पूरा सुखा लें और फिर कपड़े पहनें। अगर आप बाहर कहीं बारिश में मान लीजिए फंस गए हैं, या ज़्यादातर लोग जो टू व्हीलर्स चलाते हैं उनके पैरों को पानी से बचाना मुश्किल हो जाता है, खासकर आमतौर पे अभी 2-3 हफ्तों पहले हमने देखा कि हमारे राज्य में कितनी अलग अलग जगह पानी पूरा भर चुका था। तो अगर आप अपनी बाइक या स्कूटर से उसके सड़कों से गुजर रहे हैं तो आपके पैर भीग जाएंगे। अगर वो भीग जाएंगे तो उनके अंगूठों के बीच में जो जगह होती है वहाँ की चमड़ी बहुत मुलायम होती है और जब वो भीग जाती है तो उसमें इन्फेक्शन और कट लगना बहुत आम समस्या है।
हल्का फुल्का इन्फेक्शन, हल्का फुल्का कट, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आना है, घर पहुंच के सारे जो गीले जूते और जुराब वगैरह है उतार दीजिए, सूखने डाल दीजिए, उसके बाद धोने डाल दीजिएगा। पैरों को आपने साबुन पानी से धोना है, हो सके तो नहा ले, नहीं हो रहा तो एटलीस्ट पैरों को तो धो ले अच्छी तरह से, एक साफ तौलिए से सुखा ले और पाउडर लगा के रख लीजिए। तो अपने आप के पैर ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं ठीक हो रहे हैं या उनमें संक्रमित हो गए या वो संक्रमित हो चुके तो आप हमसे मिलिए और हम उसको ठीक करें। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। हाथों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हाथ हमारी हर जगह लग रहे होंगे, तो उसका भी एक ही इलाज है। आप आराम से साबुन पानी से धोते रहिएगा और उस पर क्रीम लगाते रहिए, कोई भी आमतौर पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते रहिएगा। और इसके अलावा साफ चमड़ी को साफ रखने के लिए और कुछ नहीं करना। अब हम आते हैं कि मानसून में कौन कौन सी बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं, और सबसे बड़ी बीमारी और सबसे मुश्किल से ठीक होने वाली बीमारी जो मानसून में बढ़ती है वो है फंगस का इन्फेक्शन, फुंदी का इन्फेक्शन, जिसे आमतौर पे लोग रिंग वर्म भी कह देते हैं या रिंग वाली बीमारी या खुजली की बीमारी भी कह देते हैं। अब आमतौर पे ये बीमारी हमें कब दिखती है? कांच में या जहाँ पे भी फोल्ड्स होते हैं स्किन के वहाँ पे दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि नमी की वजह से उस चमड़ी का एरिया वैसा बन जाता है जहाँ पे फंगस को उगने में बहुत आसानी होती है। तो इसलिए अगर आपका कोई भी एरिया रहता है, शरीर का कोई भी हिस्सा रहता है जो नमी से बहुत ही पीड़ित है, नमी बहुत जमा हो गई है, तो वहाँ पे फंगस का उगना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए बारिशों में या तेज नमी वाले मौसमों में फंगस का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो उसका ध्यान कैसे रखें? पहली बात है उससे बचाव कैसे करें। बचाव कैसे करना है? जैसा हमने आपको पहले भी बताया है, साफ पानी, साफ साबुन, आम साबुन से नहाइए, रोज नहाइए, साफ तौलिए से पोंछिए और सूखे सूखे कपड़े पहनिए। पाउडर का इस्तेमाल कीजिए ताकि वो पसीना सोखते रहे। अगर कपड़े गीले हो जाए, भीग जाए, बदल लीजिए, नहा लीजिए। आमतौर पे आपको बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि फंगस ना हो। और अगर फंगस उग जाती है तो सबसे ज़रूरी ये है कि छोटे मोटे जुगाड़ू इलाज ना करें। केमिस्ट से जाके दवाई ना लें, किसी के कहने पे कोई क्रीम ना लें, या कोई क्रीम घर पे पड़ी है तो ये सोच के मत लगाए कि ठीक हो जाएगा। उससे ठीक नहीं होगा, उल्टा बीमारी और बढ़ जाएगी और छोटी बीमारी बड़ी बन जाएगी जब तक आप हमारे पास पहुँचेंगे। अगर आपको कहीं पे भी शक है कि फंगस उग रही है, ऐसी आशंका है कि फंगस उग रही है, तुरंत आप हमारे पास आए, एक बार चेक करवा लें ताकि इलाज अच्छा मिल जाए। नहीं तो फंगस की बीमारी का इलाज मुश्किल हो जाता है अगर उस पर बहुत सारी बिना किसी डॉक्टर को दिखाए क्रीमों का इस्तेमाल हो जाए। तो उसका अच्छा और पक्का इलाज तभी हो पाएगा जब एक स्पेशलिस्ट उसको देख के आपको दवाई दे, आपको क्रीम दे जो आप उस जगह पे लगाएंगे। फंगस के इन्फेक्शन के बाद जो बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए स्केबीज नाम की बीमारी होती है जो बारिशों में कई बार बढ़ जाती है, वो एक छोटे कीट की वजह से होती है और उसमें पाया जाता है कि जो उसमें खुजली होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और रात में ज़्यादा होती है। ऊपर से परिवार के और भी लोगों को एक साथ काफ़ी इन्फेक्शन भी हो सकता है और फैल सकता है। तो स्केबीज का अगर आपको शक हो, और उसका शक कैसे होगा? तेज खुजली होना, रात में ज़्यादा खुजली होना, उंगली के बीच में दाने या खुजली होना, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सब लोग परिवार के 3-4 लोगों को एक साथ बीमारी होना, इन सब चीज़ों के साथ अगर आप पीड़ित हो तो आपको फटाफट आके इलाज करना चाहिए, समय नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी एक दूसरे में फैलती है। तो फटाफट आइए, फटाफट इलाज करवाइए ताकि आप इस खुजली की दिक्कत से आप बाहर निकल सकें। उसके अलावा आपको बस चमड़ी का नॉर्मल ख्याल रखना होता है। अगर आप किसी भी चमड़ी की बीमारी से पीड़ित हो, जो वो बीमारी मानसून में बढ़ जाए, तो अपने स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें और जो आपको एडवाइस करे उसका पूरा स्ट्रिक्टली पालन करें, क्योंकि नमी के साथ साथ चमड़ी थोड़ी कमज़ोर तो हो जाती है। हमें उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लापरवाही बरतेंगे और ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे तो चमड़ी की बीमारी लग सकती है। तो अगर आपको चमड़ी का कुछ भी दिक्कत हो तो आप स्पेशलिस्ट से मिलें, ढंग से इलाज करवाएं और इलाज पूरी तरह से करवाइए। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो उससे बचने का बहुत अच्छा तरीका है, सूखे कपड़े, साफ कपड़े पहने, बदलते रहें, रोज़ आम साबुन पानी से नहाते रहिए और पाउडर का इस्तेमाल करते रहिए, पसीने से बचते रहिए। इसके अलावा आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने इस मानसून सीज़न का पूरा लुत्फ़ उठाइए और ध्यान रखिए।